हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लास 10th का टॉपिक है। इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज़ क्लिक ऑन दिस बटन। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस बटन पर आप क्लिक करिए। और अगर आप ये वीडियो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन योर मोबाइल फोन्स, देन यू कैन सी अ बटन ओवर हियर। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड यू विल फाइंड द लिंक ऑफ इंग्लिश वीडियो। अगर आप मोबाइल फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, उस बटन पे आप क्लिक करिए, वहाँ पे आपको इंग्लिश वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके। अगर आप हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर नहीं देखना चाहते हैं, आप कोई दूसरा 10th क्लास का, साइंस का या मैथ्स का या इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखना चाहते हैं या दूसरी क्लास का देखना चाहते हैं, तो इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे क्लास 10th के साइंस और मैथ्स के सारे वीडियोज़ होंगे। ठीक है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो आप वापस से इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का एक दूसरा लिंक मिल जाएगा। ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे दूसरे चैप्टर्स के भी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी जो नया वीडियो हम पब्लिश करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हम कुछ नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले फेसबुक पे वहाँ पे पता लग जाएगा। इसके अलावा आप हमसे कुछ डाउट भी पूछ सकते हैं, हमसे बातें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक वाला पेज खुलेगा, ग्रुप खुलेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और उस ग्रुप के मेम्बर बन जाइए। जैसे ही कोई नया वीडियो पब्लिश होगा सबसे पहले हम फेसबुक पे ही डालेंगे। ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप देखते हैं यूट्यूब के वीडियोस के जस्ट नीचे एक लाइक का बटन होता है, बस आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आपको वीडियो पसंद आए आप उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's start this chapter. This is called heredity and evolution. यहां पे ये जो दो टर्म्स यूज किए गए हैं उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम हेरिडिटी की बात करते हैं। तो आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आप जो हो वो अपने मॉम और डैड जैसे दिखते होगे थोड़े थोड़े। तो ये जो चीज है उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हेरिडिटी इज द फेनोमेना of inheritance of traits or features of parents to offsprings और progeny। देखें, ट्रेड्स और फीचर्स एक ही वर्ड है, मतलब अलग वर्ड है, उनका मीनिंग सेम है। ऑफ स्प्रिंग्स मतलब चिल्ड्रन होता है, प्रोजेनी मतलब भी चिल्ड्रन होता है। तो हेरिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हेरिडिटी इज द फेनोमेनन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स और ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स और प्रोजेनी। जब चिल्ड्रन अपने मां बाप के फीचर्स के साथ पैदा होते हैं तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं हेरिडिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवोल्यूशन। ये जो फोटो है वो आपको इवोल्यूशन बता रहा है कि इवोल्यूशन क्या होता है। जैसे ये हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहा है कि पहले हम कैसे थे, फिर ग्रेजुअली हमें कैसे कैसे चेंजेस आए और ये आप देख सकते हैं आज का ह्यूमन बीइंग बना। तो इवोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of new type of living organism from an old one by gradual changes. So evolution is the process of development of new type of living organism. Development of new type of living organism. From an old one by gradual changes. तो this is evolution. तो अब हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा रिप्रोडक्शन, वो अगर आपको आता हो थोड़ा तो इस चैप्टर को समझना आसान होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एडवाइस करता हूं कि उस चैप्टर का वीडियो देख के आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें।
ओके, तो लेट्स मूव अहेड। वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो हमने ऐसा देखा है कि दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल तरीके से और एक सेक्सुअल तरीके से। एसेक्सुअल तरीके में कम वेरिएशन होता है, लेस वेरिएशन, और सेक्सुअल तरीके में ज्यादा वेरिएशन होता है, मोर वेरिएशन। ऐसा हमने देखा है, और इस कारण से सेक्सुअल जो तरीका होता है रिप्रोडक्शन का उसको थोड़ा बेटर भी माना जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। बट एनीवे, द मेन पॉइंट इज कि रिप्रोडक्शन किसी भी तरीके से हो उसमें वेरिएशन तो होता ही है। जैसे ये एक पिक्चर देख सकते हैं आप, ये एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास बिल्कुल शुरू में, ठीक। ये दो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। सो आप देख सकते हैं ये जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो पेरेंट वाली ही है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो गई, ठीक है। वैसे इसमें भी एक प्रॉपर्टी थोड़ी पेरेंट से अलग हो गई, तो आप देख सकते हैं थोड़ा वेरिएशन आया। फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जब ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, तो आप देख सकते हैं ज्यादातर प्रॉपर्टी सेम होगी, कुछ वेरिएशन लेकिन आ सकते हैं। वैसे इसने भी रिप्रोड्यूस किया तो कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, हालांकि आप देखें इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये सेम जैसा ही है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों का बेसिक फंडा बताएगी या बता रही है। अब देखो, ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफर हो रही है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज। तो ये जो फेनोमेना है दिस इज हेरिडिटी, ठीक है। इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसको मिली, चाइल्ड को, हेरिडिटी। इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज इस चाइल्ड को मिली, दैट इज हेरिडिटी, ठीक है। और लेकिन आप देखो क्या होगा कि ये पहला जनरेशन था हमारे पास, ये दूसरा जनरेशन, ये तीसरा जनरेशन। तो वैसे जैसे जैसे न्यू जनरेशन आते जाएंगे उनमें नए नए चेंजेस इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, सही बात है। तो बहुत बाद का जो जनरेशन होगा उसको जब हम फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंस आ सकता है, काफी डिफरेंस आ सकता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, कि हर जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, सालों साल बाद जो एक जनरेशन होगी वो हमारे पहले जनरेशन से बहुत डिफरेंट होगी, तो इसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन। ऐसे मैं आपको बताऊं कि ये जो वेरिएशन आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में भी मैंने आपको ऐसा बताया था। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा रिकॉल करें, आप बताएं फिर से मुझे, शायद आपको याद आ गया हो। नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइवल के लिए उसमें वेरिएशन जो है वो जरूरी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहां पे बताता हूं, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये तो पता ही हमें, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है वो अर्थ का एक बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है। ये अर्थ पे सालों साल से रहता है, तो इतने सालों में उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं जो उसके सर्वाइवल में उसकी मदद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कैसे मदद करते हैं। जैसे आप सोचें कि अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, सबके सब एग्जैक्टली सेम है, नो वेरिएशन, सबके सब एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि एक एस्ट्रॉयड अर्थ पे आके गिर जाता है, हो सकता है ऐसा, पास में कई बार ऐसा हुआ है, और उस एस्ट्रॉयड के गिरने से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अब देखिए आप क्या होगा, उतनी ज्यादा गर्मी में बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम किसी एक बैक्टीरिया को लें, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है तो कोई और भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके सब बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर लेता है तो बाकी सब भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे या तो सारे जीवित रहेंगे, क्या तो ऑल डेड और ऑल अलाइव, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। ऑल अलाइव रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑल डेड रहे तो क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है वो अर्थ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो तो सकता ही है। तो चांसेस ऑफ इलिमिनेशन, तो अगर कोई वेरिएशन नहीं है बैक्टीरिया में तो ऐसा चांस है कि कभी कोई दुर्घटना हो तो सारे बैक्टीरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ठीक। लेकिन ऐसा है तो नहीं,
क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया एक जैसे ऑब्वियसली नहीं है। ये तो हम हाइपोथेटिकल कंडीशन डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल में तो जैसा मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, वेरिएशन, जिसके कारण सारे बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो चुके हैं अर्थ पे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो चुके हैं अर्थ पे जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सालों साल के इवोल्यूशन से कुछ ऐसे बैक्टीरिया अर्थ पे डेवलप हो गए हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि जब कोई एस्ट्रॉयड वगैरह कोई गिरेगा तो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं वो बच जाएंगे, हालांकि बाकी मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया की जो जाति है वो अर्थ से खत्म नहीं होगी, इसलिए वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कुछ लोग बहुत टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। देखिए, स्किन का कलर अलग अलग होता है लोगों का, हेयर्स का कलर अलग होता है, हेयर के स्टाइल्स भी अलग होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो लोगों की जो नोज होती है, नोज, वो भी हर इंसान में थोड़ी अलग अलग टाइप की हो सकती है। आप देखें किस किस टाइप की नोज होती है जनरली लोगों में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आप नोटिस कर सकते हैं लोगों में वो है ईयर से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड। ठीक है, ये जो पार्ट है ईयर का, इसको बोलते हैं ईयर लोब, ईयर लोब। तो कुछ लोग में ईयर लोब जो होता है वो ऐसे होता है और कुछ लोगों में ऐसा होता है। डिफरेंस आप समझ रहे हैं? ये अटैच्ड ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब, ईयर लोब जो है वो फेस से पूरी तरह से अटैच्ड है। और ये इसको बोलते हैं डी अटैच्ड ईयर लोब। आप देख सकते हैं ये जो ईयर लोब है वो फेस से अलग है, थोड़ा अटैच्ड नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी इवॉल्व होते आ रहे हैं सालों साल से, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आ चुके हैं। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में सबसे पहले हम हेरिडिटी को डिटेल में देखेंगे। तो हमने देखा हेरिडिटी का मतलब है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में फीचर्स का ट्रांसफर होना। तो वो होता कैसे, वो होता कैसे, दैट इज आवर क्वेश्चन। हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड, हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स की जो फीचर्स होते हैं वो बच्चों तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो देखें, तो सारे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक, अब ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको बोला जाता है क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी कहीं बताया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें डीएनए होता है, और डीएनए होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स। ये जो जीन्स हैं इनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि ये जो जीन्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक फीचर्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। फिर है डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो जीन्स से डिसाइड होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हाइट, हाइट एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स लंबे हो सकते हैं और कुछ छोटे। तो कैसे डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लंबा होगा या छोटा होगा? तो हाइट से रिलेटेड कुछ जीन्स होते हैं, वो जीन्स डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लंबा होना चाहिए या छोटा। जैसे कि एक और ट्रेट की बात करें, कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग हो सकता है, कुछ ब्लैक हो सकते हैं, कुछ व्हाइट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है? तो उसके लिए भी जीन्स होते हैं। ठीक है, तो इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेजेंट जीन्स हैं, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड जो जीन्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए। जैसे शेप ऑफ नोज। ठीक है, हर इंसान में नोज अलग अलग शेप की हो सकती है। तो कैसे डिसाइड होता है? तो उस इंसान के अंदर नोज के शेप से रिलेटेड कुछ जीन्स होंगे, ये जीन्स कंट्रोल करेंगे कि आदमी की नोज किस शेप की होगी। अगर दो आदमियों के अंदर नोज से रिलेटेड जो जीन्स हैं
वो सेम है एग्जैक्टली, तो उन दो लोगों की नोज सेम जैसी होगी। लेकिन अगर नोज रिलेटेड जीन्स अलग है उन दो लोगों के बीच में, तो नोज का शेप अलग हो सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। शुरू में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाद में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जीन्स वर्क इन पेयर्स। जीन्स वर्क इन पेयर्स, जीन्स जो है वो पेयर्स में काम करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम हाइट की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा कि हाइट जो है वो जीन्स से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो हाइट से रिलेटेड जो जीन्स होंगे वो दो फॉर्म्स में पाए जाएंगे, दो फॉर्म्स में पाए जाएंगे। हाइट से रिलेटेड जो जीन्स होंगे वो दो फॉर्म्स में पाए जाएंगे। कौन कौन से फॉर्म? एक फॉर्म को बोला जाता है कैपिटल टी और दूसरे फॉर्म को बोला जाता है स्मॉल टी। ये जो फॉर्म है कैपिटल टी वाला, वो ऑर्गेनिम्स को टॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो फॉर्म है स्मॉल टी, वो ऑर्गेनिम्स को शॉर्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हाइट से रिलेटेड जीन्स होंगे और हाइट से रिलेटेड दो जीन्स होंगे, ठीक है। हाइट से रिलेटेड दो जीन्स होंगे, दो, ठीक है। तो देखो, जब दो जीन्स होंगे तो कैसे कैसे हो सकते हैं वो जीन्स? हो सकता है कि जो पहला जीन हो वो कैपिटल टी वाले फॉर्म का हो, और जो दूसरा जीन हो वो भी कैपिटल टी वाले फॉर्म का हो। दो जीन्स हो सकते हैं और वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। तो पहला जीन और दूसरा जीन दोनों कैपिटल टी वाले फॉर्म के हो सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि पहला जीन जो है वो कैपिटल टी वाले फॉर्म का हो लेकिन दूसरा स्मॉल टी वाले फॉर्म का हो, ठीक है। या हो सकता है कि पहला जीन स्मॉल टी वाले फॉर्म का हो और दूसरा कैपिटल टी। और क्या क्या हो सकता है आप समझ होंगे। एक और पॉसिबिलिटी है कि दोनों जीन स्मॉल टी वाले फॉर्म के हो, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के हाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें दो जीन्स होंगे हाइट से रिलेटेड, ठीक है। क्या तो दोनों टॉल बनाने वाले होंगे, क्या तो दोनों शॉर्ट बनाने वाले होंगे, या फिर एक टॉल बनाने वाला और एक शॉर्ट बनाने वाला। तो आप देखें कि ये अगर सिचुएशन है कि उस ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन कैपिटल टी वाले हैं, ठीक है, दोनों टॉल बनाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है आप समझ गएंगे वो टॉल होगा। ये वाला जो केस है उसमें दोनों जीन शॉर्ट बनाना चाह रहे होंगे, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो शॉर्ट हो जाता है। इन दोनों केस में क्या होता है, जब एक टॉल बनाना चाह रहा है और दूसरा जीन शॉर्ट बनाना चाह रहा है, इन दोनों केस में क्या होता है? तो देखें, इन दोनों केस में भी पाया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल बनता है। आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। तो क्या होता है, जीन के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसमें से एक फॉर्म जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन। यहां पे टॉल जो है, ये जो फॉर्म है वो डोमिनेंट जीन है और शॉर्ट है जो रिसेसिव जीन है। तो अगर ये दोनों जीन पाए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो जो डोमिनेंट जीन है उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी, इसलिए इसका नाम डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट जीन है उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी। देखो, बात सिंपल सी है, दोनों टॉल है तो टॉल होगा ऑब्वियसली, दोनों शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा। लेकिन अगर दोनों टाइप के जीन है, तो जो डोमिनेंट टाइप का जीन है उसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म में देखी जाएगी। यहां पे कुछ और टर्म्स यूज किए जाते हैं। ये जो है, ये जो कि जीन कैसे हैं ऑर्गेनिज्म में, इसकी जब हम बात कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जीन पैटर्न, जीन पैटर्न। जीन का क्या पैटर्न है ऑर्गेनिज्म में, उसके कौन से फॉर्म पाए जाते हैं। और ये जो टॉल दिख रहा है ऑर्गेनिज्म या शॉर्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉपर्टी दिखती है, ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉपर्टी दिखती है। प्रॉपर्टी शोन इन ऑर्गेनिज्म। इस चीज को समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले हम थोड़ी डिफिनेशंस लिख लेते हैं। डोमिनेंट जीन किसको बोलते हैं? जीन विच डिसाइड्स ट्रेट, जीन विच डिसाइड्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। जैसे यहां पे देखो, कैपिटल टी जो था वो डोमिनेंट जीन था, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ अनदर डिफरेंट जीन, ठीक है। रिसेसिव जीन का डेफिनेशन बोल सकते हैं, जीन विच डिसाइड्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन,
जीन विच डिसाइड्स ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अदर आइडेंटिकल जीन। जैसे यहां पे स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव जीन है, क्योंकि ये ट्रेट सिर्फ तभी डिसाइड कर पा रहा है जब दूसरा वैसा ही जीन हो। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं रिसेसिव जीन। ठीक, दूसरी चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, ये जो डोमिनेंट जीन होती है, डोमिनेंट जीन, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो रिसेसिव जीन है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप इस केस में भी देख सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हेयर्स के कलर का, कलर ऑफ हेयर्स, कलर ऑफ हेयर्स। तो हेयर के जो कलर होते हैं वो जनरली दो टाइप के पाए जाते हैं इंसानों में, क्या तो हेयर्स ब्लैक होते हैं या फिर ब्लॉन्ड होते हैं। तो वो भी ऑब्वियसली एक जीन से ही डिसाइड होता है। तो कलर ऑफ हेयर्स डिसाइड करने के लिए एक जीन होता है जिसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म को हम कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं और दूसरे को हम स्मॉल एच से। ये जो फॉर्म है कैपिटल एच वाली, वो हेयर्स को ब्लैक बनाने की कोशिश करती है, और ये जो फॉर्म है स्मॉल एच वाली, वो उसको ब्लॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव जीन है, कौन सा डोमिनेंट फॉर्म है और कौन सा रिसेसिव फॉर्म है जीन का। तो शायद आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये जो कैपिटल एच वाला फॉर्म है वो डोमिनेंट फॉर्म है, और ये जो स्मॉल एच वाला है वो रिसेसिव। कैसे समझ गए होंगे आप? अभी भी मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव जीन होता है उसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो अब मुझे आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप देखें, ये 3 जीनोटाइप्स बनाए मैंने। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? पैटर्न ऑफ जीन्स, पैटर्न ऑफ जीन्स। ठीक है, तो कोई एक इंसान है जिसमें दोनों कैपिटल एच वाले जीन है, किसी में दोनों स्मॉल एच वाले, और किसी में एक कैपिटल और एक स्मॉल एच वाला जीन है। आपको इनका फेनोटाइप बताना है। फेनोटाइप मतलब इनके हेयर्स कैसे होंगे ये बताना है, उनका कलर बताना है। तो आप सोच पा रहे होंगे, शायद सोच लिया आपने, बहुत आसान है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये डोमिनेटिंग है और ये रिसेसिव है। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, ये आंसर। यहां पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ये दोनों जीन क्या कर रहे हैं? ब्लैक कलर के हेयर्स बनाना चाहते हैं, तो ब्लैक हो गया। ठीक है, यहां पे भी कोई डाउट नहीं है, दोनों जो जीन के फॉर्म से वो ब्लॉन्ड हेयर बनाना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉन्ड हो गया। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक जो है कैपिटल एच वो ब्लैक बनाना चाहता है, जो स्मॉल एच वाला जीन है वो ब्लॉन्ड, लेकिन कैपिटल एच वाला जो जीन है वो डोमिनेट है, ये डोमिनेट है, तो वो डोमिनेट करेगा और जो हेयर्स है वो ब्लैक बनेगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब क्या होता है कि दैट इज द ट्रेट और फीचर शोन बाय द ऑर्गेनिज्म, बाय द ऑर्गेनिज्म। एक और क्वेश्चन बताएं आप बताएं, ये जो लेडी है इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप आपको बताना है, और ये जो लेडी है इसका भी जीनोटाइप आपको बताना है, हेयर से रिलेटेड। सो इट्स वेरी सिंपल। ये जो लेडी है उसके ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, ब्लॉन्ड। ठीक है, जो कि इस वाले स्मॉल एच वाले जीन से बनते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें दोनों जीन जो होंगे वो स्मॉल वाले ही होंगे। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप हो गया। इसके ब्लैक हेयर्स हैं, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? इसका जीनोटाइप हो सकता है, आपने सोच लिया होगा, एक ये या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, एक स्मॉल एच और एक कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल एच डोमिनेटिंग है तो वो डोमिनेट करके ब्लैक हेयर्स बना देगा, या फिर इसका जीनोटाइप एच फॉलोड बाय कैपिटल एच भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो लेडी है इसका जीनोटाइप डेफिनेटली यही होगा, दोनों में स्मॉल एच। अब हम और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि इन लेडीज के जब ऑफ स्प्रिंग्स होंगे तो उनके हेयर्स का कलर कैसे डिसाइड होता है। लेट्स हैव अ लुक। ये एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज करो ये लेडी और ये जो मेल है वो मिलकर रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इस लेडी के ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, इसका जीनोटाइप बताएं, इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप डेफिनेटली जो है वो एच होगा। ये जो मेल है इसका जीनोटाइप मान लेते हैं कैपिटल एच, कैपिटल एच। ओके, हालांकि इस मेल का जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कैपिटल एच है वो डोमिनेटिंग है तो वो हेयर्स को ब्लैक बना देगा। बट फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मेल है उसका जीनोटाइप ये है और फीमेल का जीनोटाइप ये है। अब ये दोनों में रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है? याद करें आप, फीमेल में सेक्स सेल्स होते हैं और मेल में भी सेक्स सेल्स होते हैं, दोनों से एक एक सेक्स सेल आता है, सेक्स सेल्स। ठीक है, ह्यूमन्स में फीमेल में जो सेक्स सेल होते हैं
उसको हम ओवा बोलते हैं, और मेल में जो सेक्स सेल होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं और ये दोनों आके फ्यूज करते हैं तो एक दूसरा सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट जब बड़ा होता है तो यही एक चिल्ड्रन बनता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि ये जो सेक्स सेल होता है, जैसे फीमेल का सेक्स सेल है ओवा, तो इस सेक्स सेल में इन दोनों में से कोई एक ही जीन होता है। दोनों जीन नहीं होते हैं, दोनों में से एक ही जीन होगा तो मतलब ऑब्वियसली उसमें एच जीन होगा। ठीक है, वैसे ही मेल का जो सेक्स सेल है उसमें भी इन दोनों में से कोई एक ही जीन होगा, मतलब एक सिंगल एच होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये जाइगोट बना उसमें फीमेल से स्मॉल एच आएगा और मेल से कैपिटल एच आएगा, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल एच कैपिटल एच, ये इसका जीनोटाइप हो गया। और अगर ऐसा जीनोटाइप है तो क्या होगा, सोचें, कुछ ऐसा होगा, कैपिटल एच डोमिनेटिंग है इसलिए जो चाइल्ड है उसका ब्लैक हेयर होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चाइल्ड के हेयर का कलर डिसाइड हो रहा है। कुछ और केसेस देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों लोग रिप्रोड्यूस करें तो उनके बच्चों के हेयर से कलर कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का जीनोटाइप पता होना चाहिए। तो मेल का जीनोटाइप सपोज करो एच एच है, ठीक है, और फीमेल का कैपिटल एच स्मॉल एच। हो सकता है ऐसा, हालांकि इसमें दोनों जीन्स हैं, लेकिन कैपिटल एच डोमिनेटिंग होगा इसलिए वो लेडी के हेयर्स को कैसे बना रखा है उसने, ब्लैक। ओके, अब रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होगा, दोनों से एक एक सेक्स सेल आएंगे, तो फीमेल से एक सेक्स सेल आएगा और एक मेल से सेक्स सेल आएगा। ठीक है, वो दोनों सेक्स सेल जो है वो फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके एक नया सेल बनाएंगे हमेशा की तरह जाइगोट। ठीक है, जो कि एक चाइल्ड में ग्रो करेगा। तो आप देखो इस मेल के पास दो जीन है लेकिन उसमें से एक ही जीन आएगा, और क्योंकि दोनों एक ही तरीके के हैं तो कोई डाउट ही नहीं है कि एच आएगा। लेकिन यहां पर फीमेल के पास तो दो जीन हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच, तो उनमें से कौन सा आएगा वो बताना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ये वाला आ जाए या हो सकता है ये वाला आ जाए। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि स्मॉल एच आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल एच आ जाता है, तो अगर स्मॉल एच आता है तो क्या होगा, दोनों साइड से स्मॉल एच आ रहा है तो जाइगोट का जीनोटाइप हो गया 2 स्मॉल एच। तो जो चाइल्ड है उसके हेयर्स कैसे हो जाएंगे, ब्लॉन्ड। समझ गए होंगे आप। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहां पे एक और केस पॉसिबल है। क्या केस पॉसिबल है, बनाता हूं मैं। दोनों से एक एक सेक्स सेल आए, मेल से जो सेक्स सेल आएगा उसमें तो एच ही होगा, स्मॉल एच, लेकिन फीमेल से जो सेक्स सेल आएगा उसमें कैपिटल एच भी हो सकता है। तो अगर कैपिटल एच है तो क्या होगा, जब ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे तो उसमें एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच होगा। तो अब जो चाइल्ड होगा उसका हेयर कैसा होगा, ऐसा होगा, ब्लैक ब्लैक। सही बात है, यानी कि ये दोनों जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके बच्चों के हेयर से कलर व्हाइट भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये दोनों लोग जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो आप देखें हेयर्स हमेशा ही ब्लैक होंगे, जबकि इस लेडी का हेयर व्हाइट है, ब्लॉन्ड है, लेकिन बच्चे का हमेशा ब्लैक ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से कैपिटल एच ही आएगा मेल से, फीमेल से हमेशा स्मॉल एच ही आएगा, और फिर ये दोनों मिलकर हमेशा यही जीनोटाइप बनाएंगे। तो ये जो कैपिटल एच है वो हमेशा डोमिनेट कर जाएगा, जिस कारण हमेशा ही ब्लैक हेयर्स बनेंगे। तो आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, इसलिए एक और फाइनल केस देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये एक मेल है और ये फीमेल है, दोनों मिलकर रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका जीनोटाइप है कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है, जिसके कारण इसके हेयर्स ब्लैक हैं, और लेडी का भी जीनोटाइप वही है। ठीक है, अब देखो, अब इनका जब रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों से एक एक सेक्स सेल आएंगे। ठीक है, दोनों मिलकर एक जाइगोट बनाएंगे जो कि बच्चे में डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो फीमेल से जो जीन आएगा उसमें दो ऑप्शन है, कैपिटल एच और स्मॉल एच। मेल से भी जो जीन आएगा उसमें भी दो ऑप्शन है, कैपिटल एच और स्मॉल एच। टोटल यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज है, चारों बनाता हूं मैं। तो पहले केस में सपोज करो लेडी से आ गया कैपिटल एच, ठीक है, और मेल से भी आ गया कैपिटल एच। दूसरे केस में सपोज करो लेडी से आया कैपिटल एच ही, लेकिन मेल से आ गया स्मॉल एच। ठीक है, थोड़ा अलग हो गया सीन। फिर तीसरे केस में लेडी से आया स्मॉल एच और मेल से आया कैपिटल एच, और फिर चौथे केस में लेडी से आया स्मॉल एच और मेल से भी आया स्मॉल एच। सही है, ऐसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, आप वेरीफाई कर लें। इस केस में क्या होगा, ये जो जाइगोट है उसमें कैपिटल एच, इस केस में कैपिटल एच, स्मॉल एच,
इसमें स्मॉल एच कैपिटल एच और इसमें एच एच। सही। अब इन चारों पॉसिबल केसेस में जो चाइल्ड बड़ा होगा उसके हेयर से कलर कैसे होंगे? यहां पे देखें, कैपिटल एच मतलब ब्लैक 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 कलर होगा। इस केस में एक कैपिटल एच है जो डोमिनेट कर जाएगा और ब्लैक कलर, इसमें एक कैपिटल एच है जो डोमिनेट कर जाएगा ब्लैक। और ये देखें इसमें दोनों स्मॉल एच है, मतलब इसमें क्या होगा? ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड। सो आप देखें कुछ इस टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। आप सिर्फ हेयर के कलर पे ध्यान दें, बाकी चीजों पे नहीं, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ हेयर के कलर को डिस्कस कर रहे हैं। ब्लैक 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 और ये ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड, ठीक है। जबकि दोनों पेरेंट्स के हेयर कैसे थे? ब्लैक, ठीक है। लेकिन एक चाइल्ड ऐसा भी हो सकता है जिसके हेयर से कलर ब्लैक ना हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फीमेल और मेल दोनों में कहीं ना कहीं ब्लॉन्ड हेयर के जीन्स थे, दोनों में ब्लॉन्ड हेयर के जीन्स थे, ठीक है। तो जब राइट कॉम्बिनेशन बना उनका तो चाइल्ड में ब्लॉन्ड हेयर आ सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये सब। और बायोलॉजी का एक स्पेशल ब्रांच ही होता है जिसमें हम जीन्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और उस ब्रांच का नाम होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यहां पे इस चैप्टर में तो हम थोड़ा सा ही देखने वाले हैं उसके बारे में। अगर आप बायोलॉजी को हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल।